हाय नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी चुनौती, ऐसे संगठन को चुनौती जिसे देश में और बताया जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। हालांकि वो राजनीति में भी घुसा हुआ है, उसके इतने संगठन हैं कि हर जो फील्ड होता है उसमें उसका संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की बात कर रहा हूं मैं। तो आरएसएस को किससे बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। हालांकि अभी आपने सबको पता होगा, आपने सबने पढ़ा होगा, देखा होगा कि वो चुनौती प्रवीण तोगड़िया से की तरफ से दी जा रही है, जो विश्व हिंदू परिषद के पहले अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहुत बड़े नेता रहे, बहुत ज्यादा बड़े वक्ता माने जाते रहे संघ परिवार में। लेकिन वो चुनौती कितनी बड़ी है, आज हम आपको ये दिखाएंगे कि प्रवीण भाई तोगड़िया कैसे अपने संगठन को ऐसे मजबूत बना रहे हैं कि वो एक तरह से आरएसएस के पैरेलल खड़ा होने जा रहा है और आरएसएस को ही सबसे बड़ी टक्कर देना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कैसे अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा, खबर आपने पढ़ी होगी कि कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक चुनाव होना था पद का, और विश्व हिंदू परिषद के राघव रेड्डी कैंडिडेट थे प्रवीण भाई तोगड़िया ग्रुप के, और संघ की तरफ से यानी ये मैसेज जा रहा था कि तोगड़िया जी के या उनके किसी व्यक्ति को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तोगड़िया जी संघ की लाइन पे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे वीएस गोगजी, उनको खड़ा किया और वाकई में और वो जीत भी गए। ऐसे में प्रवीण भाई तोगड़िया ने पहले अनिश्चितकालीन अनशन की धमकी दी, वो बैठे भी। उसके बाद 24 जून को दिल्ली में एक संगठन का अनाउंसमेंट किया। उस संगठन का नाम था अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद यानी एएचपी। उनके जो पहला संगठन था वो था बीएचपी। पहले जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा आरएसएस के बारे में बता दूं। आरएसएस जो चलता है उसके कई संगठन हैं और वो आमतौर पे हिंदुओं का संगठन है, लेकिन वो ज्यादातर उनके संगठनों के नाम में केवल शायद दो हैं। विश्व हिंदू परिषद, भारत में जो संगठन काम करता है उसमें हिंदू नाम जो जुड़ा हुआ है वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ा हुआ है, और जो बजरंग दल आप सुनते हैं वो विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों को रिपोर्ट करता है, वो आरएसएस को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करता। तो वो दो संगठन अलग माने जाते हैं, जो आप धार्मिक तौर पे कह सकते हैं। बाकी जो आरएसएस है उसको भी विश्व भर में जो माना जाता है वो विश्व स्वयंसेवक संघ के तौर पर, विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के तौर पर जाना जाता है। लेकिन भारत में वो बात जरूर हिंदू की करते हैं, लेकिन वो हिंदू को राष्ट्रीय मान लेते हैं। मोहन भागवत के आपने बयान पढ़े होंगे, सुने होंगे, जो सरसंघ चालक हैं आरएसएस के, कि हिंदू का मतलब जो भारत में रहता है वो हर व्यक्ति हिंदू है, जैसे ब्रिटेन में रहने वाला हर व्यक्ति ब्रिटिश है। तो ऐसे में उनके सामने जो संगठन अगर खड़ा करना हो उसी तरह का, तोगड़िया जी के सामने भी चुनौती रही होगी। तो तोगड़िया ने क्या किया, पहला जो आरएसएस के बारे में मैं आपको बता रहा था, बड़े संगठन है विद्यार्थी परिषद, जो माना जाता है कि देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उनका मजदूर संघ, वो भी ऐसे ही वो दावा करते हैं कि मजदूर संघ जो है, भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक क्षेत्र में उनसे जुड़ी हुई है और वो सबसे बड़ा संगठन इस वक्त है। 20-21 प्रदेशों में सरकार हो गई है, केंद्र में सरकार है। बाकी और हैं अधिवक्ता संघ, भारत विकास परिषद, ऐसे 38 संगठन करीब काम कर रहे हैं। सेवा भारती है जो केवल सेवा के क्षेत्र में काम करती है, वनवासी कल्याण आश्रम है। तो लिस्ट आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो अब तोगड़िया जी को लगा कि उन्हें अगर, एक तो उन्हें ये फायदा हुआ, नुकसान ये हुआ कि उन्हें संघ से उनका कनेक्शन टूट गया क्योंकि उन्होंने बगावत कर दी। दूसरा जो फायदा हुआ वो फायदा ये हुआ कि वो अपने आप मन मर्जी का संगठन खड़ा कर सकते हैं, और उन्होंने ये तय किया कि वो विश्व हिंदू परिषद जैसा ही संगठन नहीं खड़ा करेंगे, बल्कि संघ जैसा संगठन खड़ा करेंगे जिसकी इतनी भुजाएं हों। वो इतनी भुजाओं पर उन्होंने काम करना शुरू किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनके नाम है। बजरंग दल की जगह उन्होंने रखा राष्ट्रीय बजरंग दल। उन्होंने महिलाओं का संगठन शुरू किया, राष्ट्रीय महिला परिषद। वो ज्यादातर जैसे संगठन किसान संघ है आरएसएस का, तो उन्होंने किसान परिषद किया। उनका विद्यार्थी परिषद है तो उन्होंने छात्र परिषद किया। उनका मजदूर संघ है तो मजदूर परिषद किया। इस तरह से उन्होंने संगठन खड़े किए हैं। दुर्गा वाहिनी था, ओजस्विनी उनका महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए संगठन है। बजरंग दल का राष्ट्रीय बजरंग दल उनका संगठन हो गया। इस तरह से उन्होंने कई सारे संगठन शुरू किए। कई उनके जो संगठन थे जो पहले से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में रहते हुए शुरू किए थे, लेकिन वो सीधे विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे। वो एडवोकेट, हिंदू एडवोकेट फोरम है, एक हेल्पलाइन है, एक मुट्ठी अनाज है, उस तरह के प्रकल्प शुरू किए थे। अब वो प्रकल्प सीधे स्थानांतरित हो गए उनके संगठन में। मैं ये बता रहा हूं कि चुनौती कैसे बन सकता है संघ के लिए, क्योंकि समय कम है। 1 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, और अब आप देखेंगे, वो तस्वीरें देखते जाइए कि कहां कहां उन्होंने अपनी जो संगठनों की पकड़ बना ली है। लोग मान के चल रहे तोगड़िया कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले मेरा दावा ये है कि तोगड़िया पहले से तैयार थे। आप ये फेसबुक पेज देख रहे होंगे, ये फेसबुक पेज एएचपी के नाम से है। ये
नवंबर या अक्टूबर में शुरू हुआ। आप सोचिए पिछले साल जब तक कोई लग नहीं रहा था कि तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद से बाहर होंगे, उन्होंने बहुत पहले से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उन्होंने शुरू की, नाम मिलते जुलते रखे हैं, तरीका मिलता जुलता रखा है। तरीका मतलब क्योंकि उनके साथ ढेर सारे लोगों ने, लगभग हर शहर में विश्व हिंदू परिषद और संघ के अलग अलग जो संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने संघ को छोड़ दिया है, उन्होंने तोगड़िया का दामन थाम लिया है। आप ये तस्वीरें देखेंगे, कोई तस्वीर हल्द्वानी की है, कोई तस्वीर आगरा की है, कोई जम्मू की है, कोई पठानकोट की है। जितना भी उत्तर भारत के जितने छोटे छोटे शहर हैं, गाजियाबाद, मेरठ, सब जगह उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। आप कार्यक्रमों में फोटोज में भीड़ देखिए, लगातार लोग जुट रहे हैं। तमाम चीजें उन्होंने की है। उन्होंने एक स्लोगन दिया है, हिंदू ही आगे। जहां हिचकते हैं थोड़ा संघ से जुड़े लोग, वो पर्दे के पीछे से सब बोलते हैं, लेकिन वो वहां साफ कह रहे हैं हिंदू ही आगे, ये उनका स्लोगन है। आप बजरंग दल का, राष्ट्रीय बजरंग दल जो उन्होंने रखा है, उसका लोगो देखेंगे तो लोगो में हनुमान जी दिखाए हैं, जबकि बजरंग दल के इस तरह के लोगो कोई नहीं है। हनुमान जी सूर्य को हाथ में पकड़े हुए हैं। और दूसरा आप इनका लोगो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का, इनके लोगो में अंतर्राष्ट्रीय भारत माता है, तिरंगा है, भारत का चित्र है। इस तरह से उन्होंने, अगर आप उनके कार्यक्रम देखेंगे तो कार्यक्रम के पीछे बैकग्राउंड पे देखिए, ज्यादातर कार्यक्रमों में एक तरफ श्री राम है, मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने सीधे संकल्प किया। आगरा में 51 लोगों ने अपने सर मुड़ाए और ये शुरुआत कर दी है कि हम जो सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है कि मंदिर पे सरकार सीधे सीधे बात नहीं कर रही है। तो जो उनके बैकग्राउंड में ज्यादातर जो पर्दा लगेगा पीछे, उस बैकग्राउंड में एक तरफ हाथ में धनुष तीर लिए हुए श्री राम का चित्र है, और दूसरी तरफ उन्होंने जो बाकी जो उनके संगठन है बीच में वो सारे दे रखे हैं कि ये संगठन है, भारत माता का चित्र और उनके साथ जो अशोक सिंघल जी का। मैं आपको बता दूं कि जितने भी संगठन हैं उनके और जितने महापुरुष थे अब तक संघ के, उनमें से उन्होंने केवल अशोक सिंघल को अभी तक उठाया है। भारत माता के चित्र के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण होता है। बाकी तमाम सारे जितने महापुरुष थे उन पे उन्होंने कोई विचार नहीं किया। और ऐसे ही जो उनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि संघ वाले आमतौर पे गांधी जी का उन्हें विरोध करना चाहिए, जिनकी वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने गांधी जी को संघ ने अपना लिया और उनके हर कार्यक्रम में गांधी जी के चित्र पर, डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण होता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है या उससे जुड़े संगठन है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने गांधी जी को अभी तक दूर रखा है और कई लोगों के बयान आए हैं कि हम गांधी जी का महिमा मंडन इसमें नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ लाइन अलग लेनी थी। संगठन उसी तर्ज पे खड़े किए जा रहे हैं, उसी तरह वो प्रचारक अपने तैयार कर रहे हैं। वो प्रचारक तैयार कर रहे हैं, फंडिंग कहां से हो रही है ये भी क्लियर नहीं है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जो लोग संघ, बीजेपी या उन सबसे नाराज हैं वो लोग फंडिंग कर रहे हैं, और बैक गेट से जो विरोधी पक्ष है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी चाहती हैं इस तरह के संगठन अलग अलग खड़े हों, तो वो फंडिंग कर रहे हैं संगठन को। क्योंकि आप देख रहे हैं इन कार्यक्रमों के फोटोज देखिए, काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर आपको संघ से पैसा नहीं मिल रहा है, और प्रचारकों की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, जिन्हें जो नहीं जानते प्रचारक कौन होते हैं, दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक जो संघ के सिस्टम में 3 साल तक लगातार उनके जो कैंप है उनको करते हैं, और तीसरे साल बाद जो उनका पूर्णकालिक वर्क जब करते हैं तो उनको प्रचारक बना दिया जाता है, जो नागपुर में होता है तीसरे साल। और प्रचारक मतलब वो घर छोड़ देते हैं, शादी नहीं करते, और बिल्कुल देश के लिए, वो देश के लिए दावा करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, उसी को वो देश के काम बताते हैं। और उसके बाद वो जगह जगह अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों के बीच जाके काम करते हैं। उनका सारा खाना पीना कार्यकर्ताओं के यहाँ होता है, और वो हरदम 24 घंटे केवल एक ही काम में लगे रहते हैं, संगठन को बढ़ावा देने के लिए। वो दूसरी तरफ एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी होते हैं, जो कभी कभी उनमें से कुछ शादी कर लेते हैं, लेकिन वो पूर्णकालिक मतलब एक तरह से शादी करने के बावजूद पूरा समय संगठन को देते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज प्रवीण भाई तोगड़िया भी तैयार कर रहे हैं, और कई पूर्णकालिक जो थे, कई प्रचारक जो थे, उनके साथ आके जुड़ गए हैं। उनके नाम फिर कभी अगले शो में बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आप लगातार देखिए कि 7, 8, 10 संगठन अभी वो खड़े कर चुके हैं, और जो संघ के संगठन है आरएसएस के, वो 38 से 40 हैं, और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अनाउंस नहीं किया। तो जब वो इस लेवल पर आएंगे तो वाकई में क्या आरएसएस के लिए ये बड़ा खतरा होगा, इसको जांचेंगे हम। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि प्रवीण भाई तोगड़िया ने कम से कम 2019 के चुनावों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने। हो सकता है इसका असर भी देखने को मिले 2019 के चुनावों के नतीजों में। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानियां, घटनाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल इन खबर, और देखते रहिए इंडिया न्यूज। थैंक यू, नमस्कार।